नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर है हमारे साथ हैं, और मियाँ शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद GNN के। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मैं आपसे बात शुरू करता हूँ मियाँ शाहिद साहब, ये डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, और फिर बाद में आते हैं ये जो लाहौर में भी बिल पेश हो रहा है, तो अब ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है या इसकी जद में कौन कौन आएगा? देखिए काजी साहब, जब PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त ई सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया था। और एक आपको याद होगा कि FIA में एक साइबर क्राइम विंग होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इस वक्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक तो बना दी गई है, और वो एक एजेंसी है जो FIA के पैरेलल काम करेगी, यानी FIA का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो एक ऐसी एजेंसी होगी जो साइबर क्राइम्स पे काम करेगी, जितने भी साइबर लॉस हैं उस पर उसको जो है वो लागू होंगे, और मज़ीद जो लॉस हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो भी कायम कर दी गई है, जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगी। जो सोशल मीडिया पे मवाद जो है वो नशर होता है, हुकूमत ये समझती है कि वो मवाद आज़ादी राय से बाहर आता है, वो आज़ादी राय में नहीं आता, वो हद के इज़्ज़त में आता है, वो जो है वो इनसे ऊपर का जो है वो मामलात हैं, इसलिए उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। हालांकि इस हवाले से किसी से कोई मशावरत नहीं की गई। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या इसमें कोई स्टेक होल्डर्स नहीं है? स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। अच्छा मियां साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। किया जाएगा। मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब असम्बली में भी एक बिल लाया जा रहा है, और आज वहाँ पे साफ़ी भी मौजूद थे। ये एक बिल क्या है और इसमें क्या क्या सज़ाएँ और काबिल गिरफ्त कौन से जुर्म होंगे? देखिए काजी साहब, जो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली जो बात है कि ये जो पंजाब असम्बली में आज बिल लाया गया, आज मछली मंडी का बाज़ार जो था ना, वो पंजाब असम्बली पेश कर रही थी। मतलब अपोजिशन जिस तरह हंगामा रही मैंने देखी है, कम ही जगहों पे पहले भी देखी, आज भी वैसी ही थी। अब बात यह है कि ये जो कानून आ रहा है ये पंजाब असम्बली में पेश हो रहा है, ये KPK में कल को कोई दूसरा कानून पेश हो जाएगा इसी तरह का। ये वफाक का मसला है, पंजाब का मसला ही नहीं। पहली बुनियादी बात तो एक ये कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, जैसे हमारे काबिल एहतराम मियां शाहिद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब उस पर जो है वो मादर पिदर जो आज़ादी है उस पर लागू होना चाहिए। यहाँ तक मैं इनकी बात से मैं एग्री हूँ कि हमें मादर पिदर आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन कानून लाने का कोई तरीका कार होता है। जिस तरह कानून लाया जा रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बालातार है। किसी समीउल्लाह कलीमुल्लाह, हम गए स्पीकर पंजाब असम्बली के पास, वो कहते हैं अज़मा बुखारी के पास चला जाए। अज़मा बुखारी कहती है मैं मरियम नवाज साहबा से पूछूंगी, फिर फैसला होगा। और भाई, आप स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेना आपके फ़राइज़ में शामिल है, आपको पूछना पड़ेगा। पहले से कानून मौजूद नहीं है, यही कानून तो पहले से मौजूद है। आप कोई नया कानून लाना चाहते हैं तो आप स्टेक होल्डर को इत्मीनान में ले। आपने आराम से कह दिया जी 180 दिनों में फैसला किया जाएगा, आपने आराम से कह दिया जज को सिर्फ दो केस एक दिन में सुनने दीजिए। 30 लाख रुपया हर्जाना होगा, और 30 लाख रुपया तो हमारी साल की तनख्वाह नहीं है, हम कहां से दे देंगे काजी साहब? पंजाब असम्बली में एक खातून ने एक शख्स को अगर खुदा न खासा थप्पड़ मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने आकर आपके प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक कर दी। कल को आप मुझे कहेंगे साबित करके दे वरना 30 लाख रुपए दे। काजी साहब, मैं कहां से प्रूफ लेके आऊं? यहां पर पंजाब असम्बली में मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, कहां गए सेक्टर इंफॉर्मेशन, DGPR, कोई साफियों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये किसानों वाला हाल हो रहा है सहाफियों का। अब सहाफी आने लगे हैं सड़क। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि आज जिस मीटिंग में मैं शामिल था उसमें CPNS थी, APNS थी, प्रेस क्लब था, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी। यही कहा है कि अगर कोई नहीं सुनता तो दरिया बचाओ। और हमारी औकात क्या है? हम नारेबाजी कर सकते हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जनाब कशकोल लेके ही आगे आएंगे ना। और क्या फरमा रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं भट्ट साहब कि ये इस तरीके से जो है वो ज़ाहिर है हम गलत खबर तो खुद ही अपना। मियाँ साहब, एक तो ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब क्यों अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं और किस से एहतसाब चाहते हैं, जबकि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बार बार सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, उनका एक ख़ास पस मंज़र है। तो ये अमेरिका से फ़ोन की भी बात उन्होंने एक दिन की थी, तो ये इसका क्या पस मंज़र है मियाँ साहब?
काजी साहब देखिए, नवाज शरीफ की जो बात है वो तो मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिसी है। एक भाई जो है वो हार्ड लाइन लेगा, दूसरा भाई जो है वो सुलह सफाई की बात करेगा, ये तो वो पॉलिसी है। क्योंकि नवाज शरीफ जो है अब पंजाब में एक तरफ पूरे कवानीन जो है नाफिज किए जा रहे हैं और पंजाब मिसाल बन रहा है पूरे मुल्क के लिए कि हम कवानीन जो है वो नाफिज करेंगे, बाकी मुल्क जो है वो इसकी मिसाल बनेगा ताकि वो उसमें भी नाफिज हो जाएँ। एक तो लीड ले रहे हैं इस तरफ, दूसरा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में आप देखें कि वही नवाज शरीफ है जिनकी जब ये खुद कहा करते थे कि हमारी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, हमारी जो है आवाज़ दबाई जाती है, हम पर कदगन लगाई जाती है, अब खुद कदगन जो है वो लगाने में पहल कर रहे हैं। इसलिए ये तो वो पॉलिसी है जो कि शुरू से इनकी रही है। इसमें नवाज शरीफ को दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अगर मैं ये लाइन नहीं लूँगा तो वो काम जो पहले पॉपुलराइजेशन का हो चुका है, कोई पॉपुलर हो चुका है, उसको कैसे कट करेंगे। अगर वो दोबारा उस मामले में आ गया और वहाँ सिचुएशन बन गई तो फिर तो कीती कराई खूह में पड़ गई। तो इसलिए वो साथ साथ जो है वो हार्ड लाइन और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं ये बार बार सियासी कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं और ये एक ख़ास इंटेलेक्चुअल और उनका सियासी पस मंज़र भी है, हम सब जानते हैं। तो ये बात वो ज़ाती तौर पर कर रहे हैं या कोई अहम हल्के भी इस अंदाज में सोच रहे हैं? काजी साहब देखिए, इस अंदाज में तो बहुत कुछ सोचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ये खबर भी है कि सोचा जा रहा है क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है और सोचें जो हैं वो जाहिर है इसमें बहुत सी सोचें ऐड भी हो जाती हैं, सोच में तब्दीली आ रही है, ये तो पक्की बात है। जो जहाँ तक मुशाहिद हुसैन सैयद की बात है, आपको याद है कि मुशर्रफ दौर में भी मुशाहिद हुसैन सैयद ही थे जो कह रहे थे उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत में होते हुए कि बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। और वो मुशाहिद हुसैन सैयद ही थे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त भी वो कहते थे कि सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। अब चूँकि मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो अमलन मुस्लिम लीग नून में नहीं हैं और उनको मुस्लिम लीग नून वाले उस तरह जो है वो नहीं करते, उन भी नहीं करते, इसलिए वो बात जो है वो हर दौर में वो ठीक करते हैं और वो बात करते हैं कोई सिचुएशन देख कर, वो वैसे बात नहीं करते, बड़े सियाने सियासतदान हैं। इसलिए वो सिचुएशन को देख रहे हैं, वो हालात को देख रहे हैं, वो हालात के रुख को भी देख रहे हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। और बात जो है वो मेरी खबर ये है कि तकरीबन शुरू हो चुकी है और बात जो है वो डायलॉग होना है और डायलॉग का आगाज़ तकरीबन हो चुका है किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी सूरत में। गोया ये बर्फ आप समझते हैं कि ये पिघलनी शुरू होगी, गोया ये यानी अहम हल्कों की भी एक राय है। बट साहब मैं आपसे साहब मैं इसी टॉपिक पर अगर आप इजाजत दें तो दो फिक्रे कहना चाहूँगा। जो आपने अभी फरमाया मियां शाहिद साहब को, मेरा ख्याल में मुशाहिद हुसैन साहब की ये ज़ाती राय है। हमारे साफियों का ये बड़ा मसला हो गया कि हम जो बात हमें समझ नहीं आ रही होती, कादी साहब हम आराम से कह देते हैं ये उधर से आई है, ये बड़े घर की खबर है। आज भी पंजाब असेंबली में ये बात हुई है जब साफियों का इजलास हो रहा था स्पीकर और उस्मा बुखारी के साथ, तो ये बात कही कि ये बिल बहुत तेजी से आ रहा है, ये लगता है ये उधर से आ रहा है, बड़े घर से आ रहा है। उसने कहा उस जमाने मैं हल्फन कहती हूँ ये वहां से नहीं आ रहा। चलें कोई बात नहीं है, वहां से नहीं, कुछ भी नहीं आया वहां से। लेकिन ये फरमाइए कि हल्फ तो बड़े बड़े उठाए जाते हैं, हल्फन बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन पस मंजर में कुछ और भी चल रहा होता है। भाई हम तो हल्फ पे यकीन करने वाले मुसलमान हैं, काजी साहब के पैरोकार हैं, अगर उसने हल्फ दे दिया हमें यकीन कर लेना चाहिए। जी जी मैं बिल्कुल यहाँ इस तरह से मैं आपसे खास नहीं, अच्छी बात है, हल्फ पे यकीन करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कुछ ऑडियोज सामने लेके आएंगे। ये कौन सी ऑडियोज हैं? वैसे तो अरशद मलिक साहब की वीडियो भी हमने देखी थी। देखिए काजी साहब, ये पहले भी बात आई थी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस बात को रिजेक्ट किया था कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा ही कहा है और मुतालबा किया है कि इस दफ़ा फिर जो ऑडियो है उसका बाज़ाब्ता फ्रांसिक होना चाहिए। लेकिन सवाल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फ्रांसिक कराना किसने है। ये तो आ गई कि वो कहते हैं कि ये ऑडियो जो है ये जोड़ी गई है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी पॉकेट में जो है वो रियल है। अब आप याद करें लंदन में भी एक केस हुआ था जहां से पैसे अर्न हुए, वहां से फिर फ्रांसिक कराई गई। अब अगर ये ऑडियो क्लियर है और ये सच्ची है तो मैं समझता हूं इसका बाज़ाब्ता फ्रांसिक होना चाहिए। और रही बात वो जो पहले आप फरमा रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये 28 मई को खुद चेयरमैन सदर
देखें ये किससे कह रहे हैं, अगर करना है तो FIA को दे दें, फोरेंसिक ऑडिट के लिए दे दें, उनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, बजाय धमकी देने के। मियाँ साहब और भी कुछ बहुत हलचल है, और कुछ आप बता रहे थे कि आज अटार्नी जनरल साहब कह रहे थे कि जी अदालत जो है जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो किसी इदारे के अशखास या जो अहलकार हैं उनके हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकती। ये क्या मामला था? काजी साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था जो कि एक हफ्ते से ये मुहिम्मा बना हुआ है। एक शायर हैं अहमद फरहाद, वो गुमशुदा हुए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस टेकअप किया हुआ है। उनकी अहलिया जो थी उनकी दरख्वास्त पर, ईमान मज़ारी उनकी वकील हैं, उस पर वो चंद दिन से पहले पुलिस से पूछा उन्होंने कि अहमद फरहाद कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने सासदारों की तरफ रुख किया और वजारत दिफा से पूछा कि वो बताएं कि अहमद फरहाद कहाँ है, लेकिन वजारत दिफा ने भी कहा कि हमारे पास नहीं है। आज उन्होंने बड़ा ही सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हसास अदारा जो है वो लिख कर दे कि उनके पास नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लिख कर नहीं देना तो फिर मैं ऑर्डर पास करूँगा, वो ऑर्डर बड़ा सख्त होगा और उस ऑर्डर के जो है असरात होंगे। उस पर आज पुलिस ने बताया कि हमने इसका पर्चा दर्ज कर लिया है, और उस हवाले से जो है वो फिर अदालत ने कहा कि पर्चा दर्ज हो गया है, लेकिन मुझे बताया जाए कि बंदा किधर है, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल जो हैं वो पेश हुए। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि जो केस है अहमद फरहाद का वो हब्से बेजा में रखने वाला नहीं है, वो अगवा का केस है और पर्चा दर्ज हो चुका है। और जो शहनाज केस है उसमें अदालत ये खुद तय कर चुकी है कि जब तफ्तीश का मरहला हो तो उस वक्त अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। हम कल अदालत की मामनत करेंगे इस हवाले से और अदालत को बताएंगे कि अदालत इसमें जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कह रहे हैं कि हर सूरत में बताया जाए कि अहमद फरहाद कहाँ है। अगर नहीं बताया जाता तो फिर वो एक ऑर्डर पास करेंगे। वजारत दिफा के सेक्रेटरी को कल उन्होंने बुला लिया है, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जिसको तलब करना पड़ा वो तलब करेंगे, हसास अदारे को भी तलब करना पड़ा तो वो करेंगे, लेकिन ये केस सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि अहमद फरहाद किसके पास है और कहाँ है। क्योंकि आज हसास अदारे की तरफ जानिब से कहा गया कि उनके पास नहीं है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि वो तहरीरी तौर पर ये लिख कर दे दें कि उनके पास नहीं है। ये अभी तक तो तहरीर नहीं आई, तहरीरी बयान, लेकिन वजारत दिफा के सेक्रेटरी को कल तलब किया गया है, उनसे कल पूछा जाएगा कि अहमद फरहाद कहाँ है। अब अदालत जो है वो कहती है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और मगवी को जाते हैं हमारे साथ, और ये भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं